बाबा की 10 सितंबर 2022 की साकार हुई है। बाबा कहते मीठे बच्चे आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न है, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी दीदी की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी दीदी जी, पहली लिटी में बोला ने ये पाછળથી શું कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? कि हम जो ज्ञान ले रहे हैं उसका अविनाशी प्रारब्ध हमें मिलता है, तो हमारा तो जमा ही होना चाहिए, लेकिन जमा के बजाय खत्म हो रहा है, क्यों? बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। क्यों? उत्तर है क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर रहे हैं पुण्य, लेकिन पुण्य करते करते भी पाप तो बहुत सारी बातों से होता है। मनसा वाचा कर्मणा वो भी पाप हो गया, वो भी पाप हो गया। मना कर रहे हैं पुण्य, लेकिन कभी पता नहीं पड़ता है कि ये पुण्य की बजाय पाप है। ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण, संग दोष में आकर के पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। इसलिए सोचो कि एक श्रेष्ठ कर्म मैंने किया, 10 श्रेष्ठ कर्म किया, लेकिन एक पाप किया तो वो 10 पुण्य हमारे माइनस हो जाते हैं। इसमें दूसरी बात, बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई। बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पापात्मा बन जाती। उसे कुल कलंकित कहा जाता है।
वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते। कड़ी सजा के भागी बन जाते। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर नहीं मिल सकता। पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। अब बाबा तो मेरे से रूह रिहान कर रहे, उतना मैं भी बाबा से रूह रिहान करूं। यह तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वह तो बच्चे समझ गए हैं। मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब हमें जाना है वापस घर। अब वापिस तो कोई जा नहीं सकते क्योंकि पापात्मा है। पापात्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार करने होते हैं। जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सबको रास्ता बताने की। समझाना है तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापिस जा नहीं सकती। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम में है। यह भी किसको अच्छी रीति याद रहता है, किसको याद नहीं रहता है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे कि मैं आत्मा भी संगम पर हूँ, न कलयुग में न सतयुग में। तो संगम याद आया अर्थात मुझे बाबा याद आया, मुझे पढ़ाई याद आई, मुझे ये ईश्वरीय परिवार याद आया, मुझे ज्ञान याद आया, बाबा की श्रीमत याद आई, वर्षा याद आया, लक्ष्य याद आया। तो बाबा कहता है संगम की स्मृति में रहो, क्योंकि संगम युग है मौजों का युग। तो इस मौजों के युग में सदैव बाप के साथ मौज मनाते रहे, मिलन मनाते रहे और अपना खाता जमा करते रहे। इसलिए बाबा कहता संगम को ही याद करो। टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको बड़ा रोला बीच में पड़ता, रोला माना विघ्न पड़ता, किसको थोड़ा पड़ता तो जरूर है। कई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं। टीचर याद रहे माना शिव बाबा याद रहे ने, जी शिव बाबा याद रहे, कभी नैना दीदी याद रहे नहीं बाबा याद रहे कि बाबा याद रहे। टीचर बाबा है, वो भी बाबा की ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसलिए मुझे पढ़ाने वाले को याद करना है। याद कर पढ़ाने वाला हम सभी का बाबा है। काफी ये शिव बाबा की पढ़ाई तो कोई भी पढ़ाएगा। इसलिए बाबा ने कहा ना संगम युग को याद करो, टीचर को याद करो, वर्षे को याद करो,
प्रारब्ध को याद करो, ज्ञान को याद करो, वर्षे को याद करो, लक्ष्य को याद करो, मुझे क्या बनना है ये याद करो, मैं वर्तमान समय किसकी बनी हूँ, मुझे कौन कहाँ ले जा रहा है, मैं संगम पर ही 84 जन्मों का ज्ञान लेती, सृष्टि चक्र का ज्ञान लेती, संगम रिकॉर्डिंग का पीरियड है, संगम शूटिंग का समय है, कर्मों की शूटिंग हो रही है, कर्मों की वाणी की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो सिर्फ संगम याद करो तो बहुत सारी बातें बुद्धि में ज्ञान की आ जाएगी। ये सबसे बड़ा ईश्वरीय परिवार, मम्मा बाबा की साकार की पालना, दादियों की पालना याद आएगी। तो कितनी सारी बातें बाबा हमें याद दिलाते हैं। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं इसलिए कि पुण्य आत्मा बने, फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पापात्मा बन पड़ते हैं। तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करने में, अंडरलाइन करें, तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करने में। याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को ही भूल जाए, दूसरे का संग लग जाए, तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया वह भी खत्म हो जाता है। समझो आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, कल फिर बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं, क्योंकि पाप करते हैं ना। पुण्य खोलने का, सेंटर खोलने का पुण्य किया, उसके बाद में बाबा का हाथ छोड़ दिया, तो क्या होगा, पापात्मा बन जाएंगे। तो वह खाता जमा के बदले ना हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं, इतने गिर जाते हैं जो शादी कर लेते हैं, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। पाप करने से फिर वह पाप का बोझा चढ़ता जाता है। जमा और ना की जैसे मुरादी, मुरादी माना कमाई, संभाली जाती है ना। परंतु इन बातों को कोई समझने वाला ही समझे कि आज मैंने कितनी कमाई किया, आज मैंने कितने पुण्य जमा किए। जैसे व्यापारी लोग करते हैं ना, रोज का रोज कितना जमा किया हमने, कितना कमाया, कितना नुकसान गया। कल एक जने से बात कर रहे थे, कहते हैं कि काम से गए थे तो जिस दुकान वालों के पास गए थे, कहते ये लोग रोज का 10-10 लाख रुपए का व्यापार कर लेते हैं। अब एक छोटी दुकान वाला 10 लाख का व्यापार करे रोज का, तो कहा मिनिमम उसका प्रॉफिट कितना होगा, 50,000 से 1 लाख रुपए का। तो अभी ये तो हुई स्थूल कमाई की बात। अब बाबा हम बच्चों को अमृत वेले से कमाई करना सिखाते हैं। अमृत वेले उठे, फ्रेश होकर के बाबा के सामने बैठे, बाबा से वरदान लिया, बुद्धि रूपी झोली भरी, बाबा से शक्तियां अनुभव की, तो क्या हुआ, कमाई हो गई। और अमृत वेला नहीं उठे तो 0 कमाई। अमृत वेला उठ करके बैठ गए तो 100, 200, 5,000, 10,000 झुटका खाया तो 5 रुपये की कमाई। फिर आओ मुरली क्लास के समय, मुरली क्लास में मैं आत्मा गॉडली यूनिवर्सिटी में गॉडली स्टूडेंट बन करके पढ़ाई करने जा रही हूँ। स्वयं परमात्मा सुप्रीम टीचर बन करके मुझे पढ़ा रहा है, और वो जो पढ़ाई रूपी श्रीमत है
उस श्रीमत को मैं सारा दिन फॉलो करती हूँ तो मेरी कमाई जमा हुई। फिर आओ सारे दिन में, तो बाबा ने सारे दिन के लिए हम बच्चों को कहा है, बाबा को साथी बना करके साथ लेकर के हर कर्म करो। अगर मैं बाबा को साथ लेकर के हर कर्म करती हूँ, कर्म योगी बन करके कर्म करती हूँ, तो मेरी कमाई जमा हो रही है। फिर किसी आत्मा को जो संबंध संपर्क में आते हैं, उन आत्माओं को अगर हम सुख दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, तो मेरे मार्क्स जमा हो रहे, तो कमाई हो रही है। और रात को सारे दिन में मैंने क्या क्या किया उसका, हाँ, नुमा शाम का योग कर रहे हैं, 6:30 से 7:30 एक्यूरेट विधि पूर्वक कर रहे हैं, तो हमारी कमाई हो रही है। और रात को बाबा को सारे दिन का चार्ट दो। उसके बाद में जो भूले हुई है उसकी माफी ले लो, किसी को दुख दिया है तो क्षमा ले लो। तो इन सब बातों से हमारा सारे दिन में मैं आत्मा कितनी कमाई करती हूँ वो देखना है, कि मैंने आज कितनी कमाई किया और कितना नुकसान किया। दुनिया के अंदर 3 बार की गलती माफ करते हैं, चौथी बार गलती करते हैं तो उसका दंड मिलता है। अभी तो गवर्नमेंट के कायदे और कड़े हो गए। आपने सिग्नल क्रॉस कर लिया, 500 रुपया। आपने हेलमेट नहीं पहनी, 500 रुपया। आपने आपका वो कार्ड नहीं है, लाइसेंस कार्ड नहीं है, आपकी आरसी बुक नहीं है, आपका इंश्योरेंस नहीं है, आपका पीयूसी नहीं है, 5,000 फाइन। तो आज मैं आत्मा भी अगर बाबा की अमृत वेली की श्रीमत को फॉलो नहीं किया, 5,000 का दंड। सीधा हिसाब है, 5,000 तो कम है। वो जेब में से निकाले, देना नहीं पड़ता नहीं, इसलिए पता नहीं पड़ता है। अगर जेब से निकालना पड़े ना स्थूल करेंसी, तो पता पड़े कि हम तो सारा दिन लॉस में ही बिजनेस कर रहे हैं। वो तो जानते हैं कि लॉस में ही, वो भी हमको अंदर से रियलाइजेशन होना नहीं है। चाहिए। इसलिए अभी अमृत वेले से लेकर के मैं आत्मा कितना कमाई, कितना जमा का खाता कर रही हूँ और कितना नाप हो रहा है वो देखना है। तो कौन कौन सी श्रीमत की अवज्ञा की, उसके लिए कितना फाइन भरना पड़ेगा। अमृत वेले की श्रीमत को मैंने उल्लंघन किया, अब अपने आप ही कि मुझे दिन में 2 घंटा योग करना है, ये वो फाइन है। मैंने सुबह का मुरली क्लास नहीं किया है, मुझे 3 घंटा योग करना है। मैंने नुमा शाम का योग नहीं किया है, मुझे 1 घंटा योग करना है एक्स्ट्रा। तो हाँ, जब हम सेंटर पर रहने के लिए आए और हमारे से कोई गलती हो जाती थी, तो हमें दंड के रूप में बाबा कोई कर्मणा सेवा नहीं करनी है, बाबा के कमरे में 8 घंटा योग करना है, ये हमारी सजा होती थी। भी किसी को 8 घंटा कंटिन्यू बैठना ही है, कुछ करना नहीं है, आपको टाइम होगा, आपको भोजन दे देंगे। तो सोचो, तो हम अपने आप को ऐसे एक कुछ तो करना पड़े ना, अपने लिए कंगन तो बांधना पड़े ना, ऐसा करेंगे कि तो आज मैंने अमृत वेला नहीं किया है तो मैं आज दिन का खाना नहीं खाऊंगी और मैं 1 घंटा या 2 घंटा योग करूंगी। ये मैंने अपने लिए ही सजा रखी। आज मैंने मुरली क्लास नहीं किया है, आज मैं ये कार्य नहीं करूंगी। और सबसे बड़ा तो यही, खाना नहीं खाओ, हाँ, खाना नहीं और बैठ जाओ योग करने के लिए। तो बाबा की मना अपने आप अपने को सजा देंगे ना, तो दूसरे दिन रियलाइज होगा कि मुझे ये नहीं करना है। एक गलत करते हैं तो कोई पहचान से
परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे। पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता है ना। काम का सबसे कड़ा क्रोध सेकंड, लोभ उनसे कम, मोह उनसे कम नंबरवार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठौर पा न सके, वह दिल से उतर जाएंगे। बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म भी होता है। कारण क्या? चल न सका। अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है, यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना क्रोध की एफिजी जलाई? नहीं, कामी की बनाती है। रावण ठहरा ना। बाप कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती है। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, काम से बहुत पीड़ित होते हैं। फिर कहते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। ज्योति जगाओ, से आए अपनी नाक को थानो, राजयोग के वर्ग पिता पहचानो। किसी आज धरती पर चल कर तुम उड़ा लो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु की तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर
कहते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो। क्रोध व मोह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सारा मदार है काम पर। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप आया है फिर भी पतित बनते रहे तो बाप क्या कहेंगे। साधु संत आदि सब कोई पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अर्थ कोई नहीं समझते हैं। कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधियारे में गिर पड़े हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना। बाप समझाते हैं भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसको जानते नहीं तो वह भक्ति किस काम की रही। न जानने के कारण जो कुछ करते हैं वह निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए। कागविष्टा के समान सुख। सन्यासी भी कहते हैं ये दुनिया में जो सुख मिलता है वह कागविष्टा समान है, बाकी सब दुख ही दुख है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो कि हम कितना याद करते हैं। जो पुराना हिसाब खत्म भी हो और नया जमा भी, क्योंकि ये याद से ही होगा, इसलिए हम कितना याद करते हैं। जो पुराना सारा खाता खत्म हो जाए और नया जमा भी हो जाए। कितना कोई जमा करते हैं इसमें धन आदि की बात नहीं, यह तो है कि पाप कैसे मिटे। मूल बात है ही पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं कटते हैं। मूल बात है पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं कटते। इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती है, बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े, क्योंकि हमने तो 63 जन्मों से विकर्म का खाता बनाया। तो वो 63 जन्मों के विकर्मों का खाता कितना बड़ा बोझ है। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं, जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है, हमारा जन्म कब होगा। सत्युग आदि में हो सकेगा। विचार करो कि मैं अपने आप को इतना पुण्य जमा किया है जो सत्युग आदि के आदि में मैं आत्मा जन्म लूं, इतनी पवित्र बनी हूँ। क्योंकि सारे मार्क्स पद सब पवित्रता पर है, इसलिए तो बाबा मुरलियों में हम बच्चों को पवित्रता के ऊपर अटेंशन दिलाते हैं। वह कोई छिपा थोड़ी रहेगा। कब कहाँ कैसे जन्म लेंगे छिपा थोड़ी ही रहेगा। ऐसे मत समझो कि सभी कोई सत्युग में आएंगे। कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जो जास्ती कमाई करते हैं वह जल्दी आते हैं, कम कमाई करते तो देरी से आते हैं। इसलिए बाप को बहुत याद करना चाहिए और है भी बहुत सहज। जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी।
हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे। कोई सेक्टर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फायदा होता है ना, तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो, सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है। माना जो जो आत्मा जितनी सहयोगी बनती है उसको उसका रिटर्न तो मिलता ही है, अब्जा तो मिलेगा ही, इसलिए हिसाब सबको मिलता है। बिजनेस में ऐसे होता है ना, कोई भी बिजनेस शुरू करो, उसमें जिसका जितना पैसा, जितने परसेंटेज का हिस्सा, उतना उसको मिलता है। 1%, 2%, 5%, 50%। जितना मेहनत करते हैं उतना उच्च पद मिलता है। उनको खुशी भी बहुत होगी, देखा जाता है कितनों का उद्धार किया। सर्विस बहुत अच्छी करते रहते, जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का। मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना, डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कैसे याद करना है। यह बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती हैं। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं, सहज भी नहीं। जो सर्विस में तत्पर है वह जट पॉइंट को पकड़ लेते हैं। जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। बिंदी बिंदी कहते रहते, परंतु बिंदी को कैसे याद करे, समझने की बात है। कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी याद करना है, यह तो समझने की बात है आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते हैं उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते हैं। जो यहाँ भी है जो पूरी रीति नहीं जानते हैं, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं। नॉलेज कहाँ सीखते हैं, कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाते रहते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं, जो करते कुछ भी नहीं, खाते रहते हैं। बाकी सन्यास धारण किया है, बेकार से छूट गए, वह भी कम बात नहीं है, इसलिए उसको इतना मार्क्स मिलेगा। बाबा समझाते हैं तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो। तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है। रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो श्रीमत पर पूरा चलना है। मेहनत तो है, बाकी ये बीमारी आदि तो चलती रहेगी। ये निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। अर्थात नई नई बीमारियां आती रहेगी, फिर कोई बीमारी आदि नहीं होगी। बाप को कहते ही है दुख हरता सुख करता। हे लिबरेटर रहम करो, तो फिर सब दुख से छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरन करते हैं, हे प्रभु, हे राम,
दुख के टाइम सब कहेंगे भगवान को याद करो, खुदा को याद करो, तुम तो अच्छी रीति जानते हो वह हमारा बाप है। बाप ही सिखलाते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो? नहीं। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है, ज्ञान एक ही है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब से शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करता है, ये किसको पता नहीं है। क्या अजुन 40,000 वर्ष भक्ति ही करते रहेंगे? कहाँ तक भक्ति करेंगे? अभी तुम जानते हो इतना समय भक्ति चलती है, इतना समय ज्ञान चलता है। भक्तों को पता नहीं चलता है, उन्हों को समझाने के लिए ही इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। भक्तों को समझाने के लिए प्रदर्शनी में भी फोटो में कोई निकलते हैं। जितने लोग देखने आए सारे प्रदर्शनी से निकल आए। आगे चल करके और भी निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं। तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, जो रेगुलर हो वह आवे, परंतु यह भी हिसाब निकाल ना सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। बहुत झूठे भी है। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं, तुमको भी कथा सुनानी है। यथा बाप तथा बच्चे, बच्चों का काम ही है गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं? तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है, वह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, उसमें सब आ गया। माई बाप है गीता, बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। यह भी लिख सकते हो कि शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंतियां कौड़ी तुल्य है। बाप को तो सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको ऐसा बनाने वाला कौन है? एक बाप। परंतु यह भी समझा वह सकेंगे जो अच्छी रीति समझेंगे। कायदे मुजिब कोई समझाते नहीं है। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले। महारथी घोड़ेसवार प्यादे सब है ना, तो प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। दुनिया में आज भी कहते ना, जो पढ़ते नहीं है वो जी साहब करेंगे ना। उसको व्हाइट कॉलर जॉब थोड़ी मिलती है जो पढ़ते नहीं है उसको। जो पढ़ते हैं उसको व्हाइट कॉलर जॉब मिलती है। फिर व्हाइट कॉलर जॉब वालों के आगे जी हजूर करना पड़ेगा। तो प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। बाकी जो न भरी ढोएंगे, न पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? ऊंट पक्षी। ऊंट पक्षी पता है ना, शामृग। उसको कहो उड़ो तो कहेंगे मेरे पंख छोटे हैं। और उसको नहीं, फिर उसको कहो बैठो तो कहो मेरे उसके पांव लंबे कुछ है, शरीर वजन वाला है और नहीं सकता। हाँ, तो ऊंट पक्षी जैसे उनको कहो पढ़ो तो पढ़ेंगे नहीं। अच्छा, उसको कहो नहीं पढ़ सकते हो, नहीं ज्ञान सुना सकते,
तो बाबा को बैठ करके याद करो तो वो भी नहीं होगा। इसलिए मुझे ऊंट पक्षी नहीं बनना है। तो पढ़ाएंगे उनको, न पढ़ेंगे न पढ़ाएंगे उनको, क्या कहेंगे? ऊंट पक्षी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला बाप बिंदी है इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं। सॉरी, उसमें ही सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरा, सच्ची गीता सुननी और सुनानी। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। वरदान है सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले। खुश नसीब बेफिक्र भव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले हैं और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब है। उनके दिल से यही निकलता कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाए तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त है वह सदा ही सेफ है। इसलिए सारे कल्प में इस ही समय आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सत्युग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा, और यहाँ बेफिक्र है और साथ ज्ञान नहीं। श्लोगन, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। आज का स्वमान है मैं माया के आकर्षण से मुक्त हूँ। मैं माया के आकर्षण से मुक्त हूँ। इसकी डिटेल, किसी भी बात में जब मेहनत का अनुभव हो तो उस समय चेक करो कि किस श्रीमत के मर्यादा की लकीर से बाहर जा रही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, जब मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तब माया की आकर्षण मेहनत कराती है। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति
का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। माता पिता है बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो।